तो फाइनली दोस्तों आईटीआई की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। ये जो नोटिस जारी किया गया मैं आपको इसका डेट पहले दिखा देता हूँ, लेकिन बहुत सारे छात्र कहेंगे कि सर आप फेक यहाँ पर जानकारी दे रहे हैं, इसलिए मैं आपको सबसे पहले यहाँ पर नोटिस का डेट दिखा देता हूँ। ये जो नोटिस आपका भेजा गया 1/9/2021 को नोटिस भेजा गया, इसका आप यहाँ पर डेट भी देख सकते हैं, जो कि ये आपके कल का जारी किया गया। मैं आपको कल की वीडियो में बताया था कि कैसे आप आईटीआई का जो एडमिट कार्ड है उसको डाउनलोड कर पाएंगे अपने मोबाइल के थ्रू। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है, अभी तक आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया है, तो मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर डाउनलोड भी कर सकते हैं। यदि आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब इसके बारे में हम पूरी जानकारी देते हैं कि ये जो नोटिस जारी किया गया ये किस लिए नोटिस जारी किया गया। ये जो नोटिस जारी किया गया आपका सेल्फ सेंटर, कहने का मतलब ये कि जो आपका एग्जाम होगा आपके इस सेंटर पर कराने की बात की जा रही है, आपके ही कॉलेज पर आईटीआई के एग्जाम कराने की बात कीजिए। चलिए इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देते हैं, आप ध्यान से समझिएगा, मैं आपको पढ़ के यहाँ पर बता रहा हूँ। इसमें लिखा गया है, महोदय उपर्युक्त विषय अंतर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि डीजीटी भारत सरकार नई दिल्ली के पत्र क्रमांक MST इतना इतना पर दिनांक 19/12/2021 के तहत अखिल भारतीय व्यावसायिक परीक्षा AITT अंडर CTS में प्रायोगिक परीक्षा हेतु सेल्फ सेंटर के साथ साथ इंजीनियरिंग ड्राइंग परीक्षा का भी सेल्फ सेंटर रखने के निर्देश दिए हैं। इस बाबत आपको पूर्व में अवगत कराया जा चुका है कि डीजीटी भारत सरकार द्वारा जारी परीक्षा सूचना दिनांक 2/8/2021 के तहत AITT परीक्षा सितंबर 2021, जो कि सितंबर में आपकी परीक्षा होने वाली, उसको निर्देश दिया गया। और इसमें किसकी किसकी परीक्षा होगी, तो वार्षिक वालों की परीक्षा होगी, और जो ड्यूल सिस्टम वाले हैं उनकी भी परीक्षा होगी, और जो सेमेस्टर वाले हैं उनकी भी परीक्षा होगी। आगे इसमें लिखा गया है कि अंतर्गत भूतपूर्व परीक्षार्थियों की प्रायोगिक एवं इंजीनियरिंग ड्राइंग परीक्षा दिनांक 13/9/2021 से 18/9/2021 तक आयोजित की जा रही है। डीजीटी भारत सरकार द्वारा जारी परीक्षा कार्यक्रम की प्रति संलग्न है। उक्त परीक्षा हेतु संलग्न सूची अनुसार डीजीटी भारत सरकार के अंतर्गत प्राइवेट औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को परीक्षा केंद्र, संबंधित प्राइवेट औद्योगिक संस्थानों का आचार्य अधीक्षक को परीक्षा केंद्र अधीक्षक नियुक्त किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि जितने भी प्राइवेट कॉलेज है, चाहे आप यहाँ पर कर रहे हैं किसी भी ट्रेड से, आपका जो भी प्राइवेट कॉलेज है वहीं पे आपकी परीक्षा कराने की बात कही जा रही है। आगे इसमें लिखा गया है कि उक्त परीक्षा अंतर्गत इंजीनियरिंग ड्राइंग और प्रायोगिक परीक्षा हेतु परीक्षा केंद्र संबंधित प्राइवेट औद्योगिक जो कि यहाँ पर लिखा गया है कि संस्थान जो है आपको सेल्फ सेंटर में ही रखे गए हैं। परंतु यदि किसी भी प्राइवेट कॉलेज पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कहा गया है कि जो भी कॉलेज बंद है उसके लिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, तो देखिए इसमें लिखा गया है कि यदि किसी प्राइवेट औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में मापदंड एफिशिएंसन जो कि नॉर्म्स के अनुरूप नहीं है, यदि संस्थान अपने केंद्र में अपने परीक्षार्थियों की प्रौद्योगिक एवं इंजीनियरिंग ड्राइंग में परीक्षा आयोजित करने में सक्षम है, मतलब कि वहाँ पर परीक्षा नहीं करा सकता, तो उसके लिए यहाँ पर क्या कहा गया है, उसके लिए कहा गया है कि इन संस्थानों के विरुद्ध डिफिशिएशन की कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी और इसका परीक्षा केंद्र नज़दीकी राजकीय ITI में रखा जाएगा। मतलब कि जो नज़दीकी जो राजकीय ITI होंगे, जो गवर्नमेंट कॉलेज है उनमें रखा जाएगा, और या गवर्नमेंट कॉलेज में व्यवस्था नहीं हो पाती है तो इसके अतिरिक्त उनको प्राइवेट कॉलेजों में यहाँ पर परीक्षा देना पड़ेगा। इसमें साफ साफ लिखा गया, आप इसको पढ़ सकते हैं, जो कि आगे लिखा गया इसके अतिरिक्त यदि कोई संस्थान बंद हो चुकी है या डिफिशिएटेड की जा चुकी है तो इसके परीक्षा केंद्र भी नज़दीकी राजकीय ITI में रखे जाएंगे, जो कि जो नज़दीकी कॉलेज होंगे उन्हीं में आपकी परीक्षा होगी। यदि आपका कॉलेज सक्षम नहीं है एग्ज़ाम कराने में, जो सेल्फ सेंटर है, यदि आपके कॉलेज पर आपके प्रिंसिपल साहब है वो कह रहे हैं कि हमारे सेंटर पर इतनी व्यवस्था नहीं है, हमारा एग्ज़ाम यहाँ पर नहीं हो पाएगा बच्चों का, तो उनका यहाँ पर कहा जाए कि जो भी आपके नज़दीकी कॉलेज होंगे, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज होंगे या प्राइवेट कॉलेज होंगे, वहाँ पर जाकर आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। आगे चलिए इसमें दिखाते हैं आपको क्या लिखा गया। इसमें लिखा गया कि प्राइवेट औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में सेल्फ सेंटर बनाए जाने से प्राइवेट औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के स्टाफ की वीक्षण छक के रूप में लगाया जाएगा। और यहाँ पर लिखा गया है कि प्राइवेट औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में इंजीनियरिंग ड्राइंग विषय की परीक्षा देख रेख हेतु एक पर्यवेक्षक, वरिष्ठ राजकीय अधिकारी कर्मचारी की नियुक्ति तथा प्रायोगिक परीक्षा हेतु परीक्षक कोऑर्डिनेटर की नियुक्ति जिला स्तरीय परीक्षा संचालन समिति के माध्यम से की जाएगी।
आगे इसमें लिखा गया है कि प्राइवेट औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के परीक्षा केंद्र अधीक्षकों को परीक्षा केंद्रों पर इंजीनियरिंग ड्राइंग परीक्षा हेतु ड्राइंग सीट की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी और इस हेतु ड्राइंग सीट संबंधी जिला स्तरीय परीक्षा संचालन समिति के माध्यम से प्राप्त करनी होगी। जिला स्तरीय परीक्षा संचालन समिति राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान द्वारा ड्राइंग सीट का विवरण दिनांक 6/9/2021 से 10/9/2021 तक किया जाएगा तथा औद्योगिक प्रायोगिक परीक्षा परीक्षण जो केंद्र है उनके बारे में यहाँ पर कहा गया है कि प्रायोगिक परीक्षा हेतु जो कि यहाँ पर बिल ऑफ मटेरियल संस्थान के ईमेल द्वारा भिजवा देने गए। जो भी जानकारी आती है वो कॉलेज पे आपको मेल के द्वारा जानकारी मिल जाएगी या आप हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं तो भी आपको जानकारी मिल जाएगी, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो आप फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर नीचे आ जाते हैं तो इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी रखी गई जिसमें लिखा गया है कि सभी मान्यता प्राप्त प्राइवेट औद्योगिक जो कि यहाँ पर प्रौद्योगिकी संस्थान है उसको निर्दिष्ट किया जाता है कि संस्थान के समस्त फर्नीचर स्टूडेंट टेबल और जो स्टूल है इत्यादि की मरम्मत कराकर उपयोग की स्थिति में रखे ताकि परीक्षाएं सुगमता से संपन्न हो सके। ज्ञात रहे कि इंजीनियरिंग ड्राइंग की परीक्षा हेतु ड्राइंग सीट की साइज जो आपकी होनी चाहिए 38 गुणे यहाँ पर 28 यहाँ पर सेमी दिया गया है। अतः इंजीनियरिंग ड्राइंग परीक्षा हेतु जो ड्राइंग सीट का माप है उसके अनुसार ही जो टेबल है उसकी साइज यहाँ पर की जाएगी। अब ये ऐसा क्यों कहा गया, देखिए कई बार आप एग्जाम देने जाते हैं तो वहाँ पर क्या देखने को मिलता है, जो भी आपकी ड्राइंग सीट की जो कॉपी है उससे जो छोटा आपका क्या होता है वहाँ पर जो टेबल होता है वो होता है तो ये बनाने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो इसलिए यहाँ पर निर्धारित इसकी साइज कर दी गई कि इतना ही साइज होना चाहिए, इससे कम साइज नहीं होना चाहिए। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। इसके बाद यहाँ पर नीचे आ जाते हैं तो इसके बारे में अदर भी यहाँ पर जानकारी रखी गई जिसमें लिखा गया है कि परीक्षा केंद्र अधीक्षक यह सुनिश्चित करे कि एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल से हॉल टिकट जनरेटेड परीक्षार्थी ही परीक्षा में सम्मिलित हो चूँकि इस परीक्षा हेतु संस्थानों के सेल्फ सेंटर परीक्षा बनाए गए हैं अतः संस्थानों के रिकॉर्ड का अवलोकन करें तथा एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल से हॉल टिकट एलिजिबिलिटी रिपोर्ट डाउनलोड करें। एलिजिबिलिटी परीक्षार्थियों के अनुसार सिटिंग प्लान इत्यादि तैयार कर ले। कहने का मतलब ये है कि जो छात्र अभी तक हॉल टिकट नहीं पाए हैं वो जाकर एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल से डाउनलोड कर पाएँ। यदि आपको डाउनलोड करने की प्रक्रिया नहीं मालूम है तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उस वीडियो का लिंक दे रखा हूँ क्योंकि मैंने आपको पहले ही जानकारी दे दिया है कि कैसे आप इसका डाउनलोड कर पाएंगे एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल से हॉल टिकट। हॉल टिकट कहने का मतलब है कि जो भी आपका प्रवेश पत्र है उसको आप कैसे डाउनलोड कर पाएंगे। आगे इसमें लिखा गया है कि सेल्फ सेंटर बनाए गए परीक्षा केंद्रों को वर्तमान कोविड-19 महामारी के ध्यान में रखते हुए इस संदर्भ के में केंद्र राज्य के सरकार द्वारा समय समय पर जारी गाइडलाइन की पालन सुनिश्चित करनी होगी। प्राइवेट औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के परीक्षार्थियों की बैठक सुनिश्चित व्यवस्था, बिजली, पानी, शौचालय व अन्य आधारभूत सुविधा तथा संचार साधन, इंटरनेट, जो भी कनेक्टिविटी विद कंप्यूटर, प्रिंटर एंड विद जो भी पावर बैकअप होगा उसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। जो भी जनरेटर की सुविधा है उसकी जनरेटर करनी पड़ेगी। उसके अंतर्गत ही आपकी एग्जाम नहीं होगा। पिछली बार की तरह आपको ऐसा नहीं देखने को मिलेगा कि वहाँ पर व्यवस्था नहीं है, जो कि जो छात्र एग्जाम दे रहे हैं वो बाहर आके कह रहे हैं कि वहाँ पर नेट ही स्लो था या हम कुछ और कह रहे थे और वहाँ पर कुछ और हो रहा था। इस बार आपका कुछ भी नहीं होने वाला। बहुत ही सारी यहाँ पर ध्यान में चीज़ें रखते हुए परीक्षा आपकी कराई जाएगी। यदि आपको जानकारी प्राप्त हो, यहाँ पर अच्छी लगी हो इस तरह की जानकारी, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो पर एक लाइक तो बनता है तो वीडियो पर लाइक भी कर दीजिएगा।